अस्सलाम वालेकुम, आई एम शहरियार बट विद मॉर्निंग अपडेट। टुडे इज 19 जुलाई 2023। आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ में सबसे पहले जिक्र करते हैं आईएमएफ और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होने के बाद रिपोर्ट सामने आई है, तफसीलात सामने आई हैं जो आईएमएफ के साथ पाकिस्तान ने एग्रीमेंट किया, जिसके मुताबिक आईएमएफ ने अब पाकिस्तान में इस्लाहात करने का बीड़ा उठाया और इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट तो पाकिस्तानी इकॉनमी के लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट बहुत तकलीफ देह होगा। और इसके जो आफ्टर शॉक्स हैं वो नियर टर्म में काफ़ी बुरी तरह से पड़ेंगे पाकिस्तानी मीशत पे। ख़ासतौर पे उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक को आज़ाद किया जाए, कोई इसके ऊपर हुकूमत का आमददारी ना हो। सेकेंडली उन्होंने कहा है कि करेंसी में भी अदम मदाखलत की पॉलिसी जारी रखी जाए और उसको मार्केट रेट के ऊपर, एक्सचेंज रेट को चलाया जाए। ओपन मार्केट और इंटर बैंक के दरमियान 1.25% से ज़्यादा का फर्क नहीं होना चाहिए। यही वजह है कि पिछले 2-3 दिन से आप देख रहे हैं कि यूएस डॉलर कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। कल तो 4 रुपये करीब इसमें इजाफा हुआ है। जबकि पावर सेक्टर पे इन्होंने इस्लाहात पे जोर दिया और सर्कुलेट डेथ के खात्मे के लिए उन्होंने हुकूमत से कहा है, मॉनेटरी पॉलिसी सख्त करने की इकदाम पे जोर दिया। और स्टेट बैंक ने भी रजामंदी जाहिर की कि आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है। 31 जुलाई को जो मीटिंग हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट ये नुकता है। दूसरी तरफ उन्होंने इस बात की इंश्योरेंस ली कि पाकिस्तान मुआहदे से खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। पाकिस्तान ने अमेरिका को भी गारंटी दी है अखबारी इतलात के मुताबिक कि हम मुआहदे से अब पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी तरफ कोई भी पाकिस्तान अगर पॉलिसी चेंज करना चाहता है तो उससे पहले आईएमएफ से पाकिस्तान को मुशावरत करनी पड़ेगी। कोई टैक्स एमनेस्टी स्कीम नहीं दी जाएगी, टैक्स छूट और कोई मराहत नहीं दी जाएंगी। टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हुकूमत को संजीदा इकदाम करने पड़ेंगे। पेट्रोलियम लेवी आपको याद होगा, 50 रुपये कर दी गई है डीजल और पेट्रोल के ऊपर। इस साल का हदफ 859 बिलियन रुपीज़ है। नेक्स्ट ईयर का जो बजट रखा है आईएमएफ ने वो 1134 बिलियन रुपीज़ रखा है। साथ ही साथ पाकिस्तान के एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो सामने आई है। अगले 3 साल में पाकिस्तान को 87 अरब डॉलर दरकार होंगे। इस साल 28 अरब, उससे आगे 29 अरब, फिर 31 अरब। काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान को चैलेंजेस हैं। इसके लिए आईएमएफ चाहता है कि पाकिस्तान जो टैक्स बढ़ाने के लिए भी कुछ इकदाम करे। इस हवाले से एग्रीकल्चर के ऊपर और आपके प्रॉपर्टी के ऊपर, रियल इस्टेट के ऊपर फर्दर ये टैक्स लगाने के लिए बात करें। दूसरी तरफ एफडीआई के नंबर हैं। एफडीआई 25% डिक्लाइन देखने में आ रहा है। हमने इस साल हमने देखा है, उसकी बड़ी वजह ये कि ग्लोबली स्लो डाउन है, इंटरेस्ट रेट हाई एनवायरनमेंट है पूरी दुनिया में। और जो इन्वेस्टर्स हैं इंटरनेशनली वो अपने मुल्क में ही इन्वेस्ट करने के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो आईएमएफ के साथ जो कंडीशन हुई हैं उसका इम्पैक्ट जो नेगेटिव पड़ेगा वो टेक्सटाइल पे, सीमेंट के ऊपर पड़ सकता है, पार्शली थोड़ा बैंक के ऊपर भी पड़े, ऑटो सेक्टर के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारी जो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो ये आप देख रहे हैं कि आईएमएफ ने हमारी प्रोजेक्शन की है 25% के करीब हमारी महंगाई की शरह रखी है, जबकि हुकूमत ने इन्फ्लेशन 21% के ऊपर काउंट कर रहे हैं। चूँ चूँ आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर हम आगे बढ़ेंगे, उनकी कंडीशन को मानेंगे, तो आप देखेंगे आगे महंगाई भी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाना पड़ेगा, तो उसका इम्पैक्ट काफ़ी नेगेटिवली नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ ऑयल एंड गैस के लिए पॉजिटिव है, बैंक्स के लिए भी कुछ पॉजिटिव है और पावर सेक्टर के लिए भी बहुत पॉजिटिव है। ऐसा नहीं कि स्टॉक मार्केट बिल्कुल तबाह हो जाएगी या कुछ नहीं होगा। तो आप, यही वजह है कि मैं कहता हूँ कि आप सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट करें मार्केट में ना। ऑयल एंड गैस में, बैंक्स में, पावर सेक्टर में रह के आप काम कर सकते हैं। इनके अंदर काफ़ी अच्छे स्टॉक्स हैं। आप पावर में आप एंट्रीज ले सकते हैं। बैंक्स के साइड के ऊपर हम देखें तो एचपीएल, यूबीएल, मिज़ान बैंक खास तौर पे, फैसल बैंक, ये डिप साइड पे बहुत बेहतर स्टॉक्स लग रहे हैं। जबकि ऑयल एंड गैस में हमें ओजीडीसी, पीपीएल और पीएसओ में भी अगर हुकूमत पावर सेक्टर की कोई पेमेंट्स करती है तो ये थोड़ा बेहतर लगता है। आईएमएफ की इन इस्लाहात के बाद हमें लग रहा है आज मार्केट में प्रेशर आएगा काफ़ी और सेलिंग करनी चाहिए। इनिशियली इम्पैक्ट तो जिस तरह से आईएमएफ के प्रोग्राम में जाने के बाद हमने तेज़ी देखी थी, इससे नीचे आने का हम प्रेशर देखेंगे, मार्केट में दबाव देखेंगे, सेलिंग आ सकती है मार्केट में। तो वेट एंड सी करना चाहिए, फौरी तौर पे पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। जिनकी पोजीशंस नहीं है वो मार्केट में आज ज़रा बाहर बैठ के देखें। मार्केट अगर ज़्यादा डिप्स लेती है और 45,000 आज ब्रेक कर सकती है मार्केट, और 44,500 400 के लेवल्स के ऊपर अगर मार्केट आती है तो वहाँ से ऑयल एंड गैस में, बैंक्स में और पावर सेक्टर में कुछ आप एंट्रीज ले सकते हैं। अदरवाइज मार्केट में बेचने को तरजीह दें, और मार्केट अगर बढ़ती है तो आप सेलिंग करें मार्केट के अंदर आज के दिन। नेक्स्ट स्ट्रेटजी हम सब बनाएंगे। सबसे बड़ा प्रेशर मॉनेटरी पॉलिसी का है। इंटरेस्ट रेट 31 जुलाई को स्टेट बैंक की मीटिंग हो रही है, उसमें पड़ सकता है, ये खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। थैंक यू।